नमस्कार। कोरोना से जुड़ी 100 खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में अब तक 5700 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 166 लोगों की मौत, 473 लोग हुए ठीक। एमपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। अब तक 31 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1135 लोगों में कोरोना संक्रमण, 72 मरीजों की मौत, घरों से नहीं निकलने की अपील। आगरा में 19 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। यूपी में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 350 के पार। मध्य प्रदेश में सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए। 14 अप्रैल को भी जारी रह सकता है लॉकडाउन। कोरोना प्रभावित 14 जिलों में सख्ती। कोरोना संकट में मुनाफाखोरी करने वालों पर सरकार सख्त, सीएम ने दिए गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के आदेश। एमपी में कोरोना वायरस जिलों में हॉट स्पॉट को तलाश करने का सीएम ने दिया निर्देश। प्रभावित 18 जिलों के इलाकों को पूरी तरीके से किया जाएगा सील। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ाने पर सीएम बघेल का बयान। केंद्र सरकार के फैसले का हम कर रहे इंतजार। 12 अप्रैल को बैठक के बाद होगा फैसला। भोपाल एम्स के डॉक्टरों के साथ पुलिस वालों ने की मारपीट। 2 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। पुलिस को रोकने पर बढ़ा विवाद। कोरोना से इंदौर में एक और डॉक्टर की मौत। आयुर्वेद के डॉक्टर 2 दिन पहले अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इंदौर में डॉक्टर की कोरोना से मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया शोक। कहा डॉक्टर की कर्मठता को रखा जाएगा। कोरोना के कारण बने आर्थिक संकट से निपटने की शिवराज सरकार की तैयारी। 4 लोगों की टीम का किया गया गठन। शब-ए बारात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुस्लिम भाइयों से की अपील। शब-ए बारात की इबादत घरों में ही करने की अपील। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बाद शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। आज से किया गया 14 जिलों को टोटल लॉकडाउन। लॉकडाउन में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को नहीं होगी कोई दिक्कत। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। राज्यपाल लालजी टंडन का कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। राजभवन में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव बैठक में थी शामिल, जो कोरोना पॉजिटिव थी। छत्तीसगढ़ में एक और मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरबा में तबलीगी जमात के संपर्क में था शख्स, एम्स में कराया गया भर्ती। कोरबा में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने पर कटघोरा में टोटल लॉकडाउन। अगले आदेश तक कटघोरा में सभी सेवाएं रहेंगी बंद। दुर्ग में तबलीगी जमात का एक और सदस्य पकड़ा गया। फौजी नगर में छिपा हुआ था, क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। छत्तीसगढ़ में तबलीगी जमात के 2 पॉजिटिव मरीज मिलने से बढ़ी सरकार की चिंता। दोनों जमाती एम्स में भर्ती। भोपाल के गांधीनगर में टोटल लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन। बैंकों के सामने लोगों की लगी भारी भीड़। झाबुआ में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतारें। बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। सीहोर में कोरोना के 2 और संदिग्ध मिलने से बढ़ी स्वास्थ्य विभाग की चिंता। दोनों मरीज को किया गया आइसोलेट। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव 9वां मरीज मिलने पर आसपास का इलाका पूरी तरीके से सील। पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज। खंडवा में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हरकत में जिला प्रशासन। शहर में लगाया गया कर्फ्यू। 2 कॉलोनियों को किया गया सील। रायसेन में कोरोना मरीज मिलने के बाद शहर में लगा कर्फ्यू। मरीज के घर के आसपास का इलाका किया गया सील। परिवार के लोगों की हो रही जांच। विदिशा के गंज बसौदा में 8 साल की बच्ची मिली कोरोना संक्रमित। भोपाल के चिरायू अस्पताल में कराया गया भर्ती। चंदेरी विधायक गोपाल सिंह डग्गी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मास्क को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी को लगाई फोन पर फटकार। भोपाल में लोगों की मजबूरियों का दुकानदार उठा रहे फायदा। 80 रुपए किलो बिक रहा प्याज आलू। लॉकडाउन में फल और सब्जियों की सप्लाई घरों तक होगी। भोपाल नगर निगम कमिश्नर विजय दत्ता का बड़ा बयान। इंदौर और रतलाम में कोरोना मामले में बड़ी चूक सामने आई। कोरोना पॉजिटिव मृतक को गुपचुप तरीके से दफनाया गया। प्रशासन में मचा हड़कंप। उज्जैन में कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 30 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया अस्थायी जेल। मुरैना में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस हुई सख्त। लोगों को बलपूर्वक समझाया गया। दोबारा घर से नहीं निकलने की चेतावनी दी गई।
खरगोन में लॉकडाउन तोड़ने पर 126 लोगों पर कार्रवाई, 38 बाइक और 7 चार पहिया वाहन पुलिस ने किया जब्त। बैतूल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कहीं उठक बैठक कराई तो कहीं आरती उतारी, लोगों से घरों में रहने की अपील। झाबुआ में लॉकडाउन में भेदभाव का आरोप, पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल की गाड़ी की नहीं हुई जांच, गाड़ी में बैठे थे 5 से ज्यादा लोग। छतरपुर में लॉकडाउन का जायजा लेने डीआईजी विवेक राज सिंह साइकिल से निकले, घरों से लोगों को ना निकलने की अपील। सीधी में अध्यापक शिक्षक संघ कर रहा ग्रामीणों को जागरूक, संघ के उपाध्यक्ष ऑटो में लाउडस्पीकर लगाकर गांव-गांव कर रहे भ्रमण। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मैदान में पुलिस परिवार की महिलाओं ने बनाए अब तक 61,000 से ज्यादा मास्क। सीहोर में लॉकडाउन में बढ़ रहा चोरी की वारदात, चोरों ने माइक्रो एटीएम से उड़ाए 60,000 रुपए, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिलासपुर में एक मां अपने बेटे के लिए चली 100 किलोमीटर पैदल, लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने मां बेटे को किया होम क्वारंटाइन। मंडला में ट्रैफिक थाना प्रभारी विशाल शर्मा दिहाड़ी मजदूरों को खिला रहे सुबह शाम खाना, लोगों को बाहर नहीं निकलने की अपील। कोंडा गांव में 10वीं के छात्र ने कबाड़ के जुगाड़ से बनाया सैनिटाइजर टनल के नीचे खड़े होते ही व्यक्ति हो जाता है सैनिटाइज। बिलासपुर में गरीब असहाय की मदद के लिए आगे आया शोभा टाह फाउंडेशन, कुष्ठ रोगी आश्रम में राशन का किया गया वितरण। लॉकडाउन में लघु वनोपज की खरीदी का डीएफओ ने लिया जायजा, ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा, कई महत्वपूर्ण चीजों की दी जानकारी। कोरोना पर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के डिवीजन बेंच में सुनवाई। होशंगाबाद इटारसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 6। जबलपुर में 9वां कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पंचशील नगर का 3 किलोमीटर का एरिया कैंटोनमेंट घोषित। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने में हो सकती है देरी, लॉकडाउन की वजह से मूल्यांकन कार्य अटका। बालोद में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हुए ग्रामीण, गांव से चंदा कर पीएम और सीएम राहत कोष में जमा कराया 52,000 रुपए। लॉकडाउन में बढ़ी महुआ की खपत, धमतरी पुलिस और आबकारी विभाग ने महुआ से भरा ट्रक पकड़ा, 2 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसानों को हो रही परेशानी, फसल काटने के लिए नहीं मिल रहा मजदूर, किसानों को हो रहा नुकसान। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए धमतरी में बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, बिना पास के बाहरी लोगों को शहर में घुसने की इजाजत नहीं। लॉकडाउन में निजी स्कूल नहीं ले सकते फीस, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश, फीस मांगने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। बालोद में कोरोना योद्धा का महिलाओं ने किया स्वागत, कचरा जमा करने वाले लोगों को महिलाओं ने माला पहनाकर किया सम्मान। मुंगेली में लॉकडाउन की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन, बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। शिवपुरी में उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां, बैंक से पैसा निकालने पहुंच रही लोगों की भीड़, बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। रायपुर में लॉकडाउन तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई, हर दिन 200 से 300 तक गाड़ियों की कट रही चालान। सूरजपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर, घरों तक जरूरतमंदों को पहुंचाया जा रहा सामान। महासमुंद पुलिस लाइन में बन रहा हजारों मास्क, जिले में तैनात जवानों के बीच बांटे जा रहे यहां से बने मास्क। मुंगेली में कोरोना संकट के बीच पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं सफाई मित्र, कचरा कलेक्शन के साथ लोगों से कर रहे हैं घरों में रहने की अपील।
जगदलपुर में रिटायर्ड शिक्षक पेंशन की पैसे से कर रहे गरीबों की मदद, कोरोना संकट में गरीबों के लिए बने भगवान। गुना हर दिन तैयार हो रहा 12,000 भोजन के पैकेट, जरूरतमंदों के बीच खाने का होता है वितरण। टीकमगढ़ में कोरोना से बचने के लिए बच्चे कर रहे हैं योगा, खा रहे हैं खट्टे फल, दूसरे बच्चों को भी दे रहे सलाह। कोरोना संकट के बीच रायपुर में पीलिया का प्रकोप बढ़ रहा, सुपर कॉलोनी में पीने के पानी में मिला ई कोलाई बैक्टीरिया। मुंगेली में कोरोना संक्रमण को रोकने में जुटा नगर पालिका, शहर के मुख्य रास्तों और वार्डों को रात में किया जा रहा सैनिटाइज। दमोह के पेंटर देवेंद्र प्रजापति ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाई अद्भुत पेंटिंग की हो रही चारों तरफ तारीफ। गुना में 11 साल का मासूम पेंटिंग्स के सहारे लोगों को कर रहा जागरूक, कोरोना के क्रांतिवीरों को पेंटिंग्स समर्पित किया। सतना में वार्ड नंबर 4 के पार्षद शांति तिवारी ने सफाई कर्मियों का किया सम्मान, स्वागत, सफाई कर्मियों को बताया सच्चा कर्मवीर। होशंगाबाद में कोरोना संक्रमण से नर्मदा महाआरती प्रभावित, एक पुजारी ने सिर्फ किया पूजा, कोरोना मुक्ति के लिए प्रार्थना। बाड़मेर में बीएसएफ ने राशन सामग्री का वितरण किया, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग बताया। कोटा में नगर निगम पशु पक्षियों का रखा जा रहा पूरा ख्याल, पक्षियों के लिए चारा, दाना और पानी की हो रही व्यवस्था। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कोरोना से बचाव को लेकर मास्क बनाने के अभियान को सैंड स्कल्पचर बनाया। मुरादाबाद में कोरोना से बचाव के लिए शख्स ने धरा भगवान हनुमान का रूप, लोगों से कहा लॉकडाउन में घरों में रहें, मैं आपके दिल में हूं। संकट काल के सबसे बड़े मददगारों को सलाम, टोंक में पुलिस कर्मियों पर लोगों ने बरसाए फूल, राशन पानी पहुंचा रहे कोरोना वॉरियर्स। शबे बारात पर कोरोना इफेक्ट, उलेमाओं की घरों में रहकर इबादत की अपील, मस्जिदों दरगाहों में ना हो जमा। लॉकडाउन में रेलवे ने की मालगाड़ियों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, गुड्स गार्ड और ड्राइवर बदलने के बाद गाड़ियों का होता है सैनिटाइजेशन। कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टर और पुलिस कर्मियों के साथ रेलकर्मी भी लोगों की सेवा में जुटे, रेलकर्मी दिन रात मेहनत कर कोरोना से निपटने के लिए आइसोलेशन कोच बना रहे हैं। गुजरात के दाहोद में 9 साल के बच्चे में कोरोना रिपोर्ट मिली पॉजिटिव, इंदौर से परिवार पहुंचा था दाहोद, जिले को किया गया सतर्क। कोरोना संकट के बीच शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स के साथ ही निफ्टी में भी ऊपर चढ़ा, एशियाई बाजारों में दिखी तेजी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को दी हिदायत, लॉकडाउन में फीस जमा कराने का नहीं डालें दबाव। ओडिशा में 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना की लड़ाई में राज्यों को केंद्र सरकार का मिला साथ, केंद्र ने राज्यों के लिए खास पैकेज को दी मंजूरी। कोरोना वायरस पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सरकारी और प्राइवेट लैब में मुफ्त हो कोरोना का टेस्ट। मुजफ्फरपुर में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आने वाले 108 लोग नहीं आ रहे सामने, स्वास्थ्य विभाग के फोन करने पर नहीं उठा रहे फोन। झारखंड में कोरोना वायरस ने ली पहली जान, गोमिया में बुजुर्ग के इलाज के दौरान बीजीएच में मौत, पूरे इलाके के सर्वे में जुटी मेडिकल टीम। बिहार में मंत्री और विधायकों के वेतन में 1 साल तक 15% की कटौती, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। कोरोना संकट में झारखंड के अधिकारियों कर्मचारियों की कट सकती है सैलरी, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिए संकेत, विधायकों के वेतन और फंड में कटौती पर जताया विरोध। 13 अप्रैल को लेंगे झारखंड में लॉकडाउन पर आगे बढ़ाने पर फैसला, डॉक्टरों से चर्चा के बाद बोले सीएम, सबके सहयोग से कोरोना से जंग जीतने की जताई उम्मीद। महाराष्ट्र के सीएम की अपील, आगे आएं, मेडिकल फील्ड के अनुभवी पूर्व सैनिक, सूबे को आपकी जरूरत। मुंबई में बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी, अनिवार्य, महाराष्ट्र सरकार ने दिया आदेश, मास्क नहीं पहनने पर होगी गिरफ्तारी। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने की कोरोना के खिलाफ जंग में 7500 करोड़ रुपए के दान की घोषणा, दान की रकम से कोरोना के खिलाफ जंग में मिलेगी मदद।
दुनिया भर में कोरोना से अब तक 88,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 3,28,661 मरीज ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना वायरस का हर दिन नया तांडव देखने को मिल रहा, 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 14,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिका में दूसरे दिन कोरोना से 2,000 लोगों की मौत, अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 14,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। चीन में कोरोना वायरस के मामले ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, कोरोना के 63 नए मामले सामने आए। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 928 लोगों की मौत हुई, ब्रिटेन में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं। स्पेन में संक्रमण की संख्या में भी पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा तेजी आई, पिछले 24 घंटे में 6,180 नए लोगों में संक्रमण की खबर। इटली में अब तक 1,39,422 केस की पुष्टि, 7,669 लोगों की मौत हुई, वहीं 26,491 लोग ठीक हो चुके हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 11,000 के करीब पहुंची, फ्रांस दुनिया का तीसरा देश जहां 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई।